नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। उत्तराखंड के इन जिलों में भारी बारिश की संभावना, ऑरेंज अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने शुक्रवार को उत्तराखंड के 8 जिलों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 8 जुलाई को चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर जनपद के कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। इसके साथ ही देहरादून, पौड़ी, टिहरी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश होने की संभावना है। इसे लेकर मौसम विभाग ने इन जिलों के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 7 से 9 जुलाई तक भी कुमाऊं और गढ़वाल के पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की आशंका जताई गई है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। जाने आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। पीएम मोदी 75 नगर वन का करेंगे उद्घाटन। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आज देश भर में 75 नगर वन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के बाद इन नगर वन में वृक्षारोपण किया जाएगा। हरिद्वार में भी नगर वन का उद्घाटन। हरिद्वार के बैरागी बस्ती के पास बनवाए गए नगर वन का भी आज पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल यहाँ 75 रुद्राक्ष के पौधे लगाएंगे। इस दौरान कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग भी की जाएगी। द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगी लखनऊ। एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज उत्तर प्रदेश के दौर पर रहेंगी। लखनऊ मुख्यमंत्री आवास पर प्रस्तावित बैठक में द्रौपदी मुर्मू भारतीय जनता पार्टी, अपना दल और निषाद पार्टी के विधायकों से मत एवं समर्थन देने की अपील करेंगी। अरुण जेटली मेमोरियल लेक्चर में शामिल होंगे पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के विज्ञान भवन में अरुण जेटली मेमोरियल लेक्चर में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वह जनसभा को भी संबोधित करेंगे। AJML में सिंगापुर सरकार के वरिष्ठ मंत्री थरमन षणमुगरत्नम द्वारा समावेशिता के माध्यम से विकास के माध्यम से समावेशिता विषय पर जोर दिया जाएगा। हरिद्वार दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोटर प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट प्रोविजन लिमिटेड मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत रुड़की में ड्रोन निर्माण इकाई का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद हरिद्वार में कांवड़ यात्रा की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक लेंगे। वहीं बोधिसत्व विचार श्रृंखला 2.0 में भी भाग लेंगे। गुप्त नवरात्रि नवमी आज। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि की नवमी तिथि आज की नवमी तिथि को बढ़ली नवमी कहते हैं। इस तिथि को साल में आने वाले 4 अबूझ मुहूर्तों में से एक कहा जाता है। यानी इस दिन बिना मुहूर्त देखे विवाह आदि मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव पर राइज इन उत्तराखंड कार्यक्रम सीएम धामी और रामदास अठावले हुए शामिल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल गुरुवार को आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित राइज इन उत्तराखंड कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न उपक्रम एवं विभागों द्वारा लाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। रामनगर नाबालिग युवती से छेड़खानी, बाप बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रामनगर मालदन क्षेत्र में एक पिता पुत्र पर नाबालिग युवती से छेड़खानी, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी पिता पुत्र के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं दूसरी ओर रामनगर में परिवहन विभाग ने स्कूली बसों के खिलाफ अभियान चलाया है। केंद्रीय मंत्रियों के साथ सीएम धामी ने की वर्चुअल बैठक। इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की दी जानकारी। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर IMC की स्थापना हेतु उधम सिंह नगर जनपद के खुरपिया तहसील में सरकार द्वारा 1002 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है। अमृतसर कलकत्ता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल को जोड़ता है। उत्तराखंड पुलिस की भर्ती प्रक्रिया। पहले चरण में 1.30 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी पास। अब होगी लिखित परीक्षा। उत्तराखंड पुलिस की भर्ती प्रक्रिया के पहले चरण में 1,30,445 अभ्यर्थी पास हुए हैं। अब जल्दी उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग इन अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा कराएगा। इसके बाद उनका मेडिकल होगा, तब जाकर 1521 को पोस्ट को भरा जाएगा। कांवड़ यात्रा को लेकर दूसरे प्रदेशों में रूट चार्ट चस्पा करेगी हरिद्वार पुलिस। हरिद्वार में कांवड़ मेले को लेकर तैयारियां जोरों पर है। पुलिस प्रशासन अपने अपने स्तर की इनकी तैयारियों में जुटा हुआ है। कांवड़ मेले में कांवड़ियों की सुविधा के लिए पुलिस कई प्रदेशों में रूट चार्ट चस्पा करेगी, जिससे कांवड़ियों को रास्तों की सही जानकारी मिल सके। मसूरी पर क्लब के पास अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार, एक की मौत। गुरुवार की शाम पंजाब के रहने वाले पर्यटक मसूरी के प्राकृतिक सौंदर्य और आनंद और फोटोशूट के लिए निकले थे। तभी टिहरी बाईपास पर क्लब के पास कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। उत्तराखंड में अग्निवीरों की भर्ती, कैमरा और सिविल इंटेलिजेंस की रहेगी पैनी नजर। उत्तराखंड में होने वाले अग्निवीरों की भर्ती पर कैमरा और सिविल इंटेलिजेंस की पैनी नजर रहेगी। शासन पुलिस सेना के अधिकारियों ने इसके लिए मंथन करना शुरू कर दिया है। इसे लेकर सचिवालय में आज एक बैठक आयोजित की गयी। ऋषिकेश मेयर का ऋषिकेश पुलिस पर तंज, बोली किन शब्दों में तारीफ और कैसे उनका गुणगान करूं। बीजेपी नेता और नगर निगम ऋषिकेश की मेयर अनीता मंगमई ने उत्तराखंड की मित्र पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए तंज कसा है। उन्होंने कहा कि पुलिस की किन शब्दों में तारीफ करूं और कैसे उनका गुणगान करूं। पुलिस के हत्थे चढ़े शातिर चाचा भतीजा गंगा घाट से यात्री की पैंट के साथ चुराई थी रिवॉल्वर। हरिद्वार में गंगा घाटों पर तीर्थयात्रियों के सामान पर हाथ साफ करने वाले चाचा भतीजा आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ी गए हैं। आरोपी ने कल ही एक तीर्थयात्री की रिवॉल्वर चुराई थी, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है।
सरकारी सिस्टम की लापरवाही का नया मामला, सरकारी स्कूलों में बांटा जा रहा एक्सपायरी डेट का दूध। सरकारी सिस्टम की लापरवाही के कई किस्से रोज सामने आते हैं, लेकिन इस बार तो हद हो ही गई। सिस्टम की लापरवाही नैनीताल के जीवन पर भारी पड़ सकती है। मामला पिथौरागढ़ जिले का है, जहाँ स्कूली बच्चों को एक्सपायरी डेट का दूध दिया जा रहा है। खेल मंत्री ने पूर्णानंद खेल स्टेडियम का किया निरीक्षण, अव्यवस्थाओं पर जताई नाराजगी। खेल मंत्री रेखा आर्य ने पूर्णानंद खेल स्टेडियम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्टेडियम में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जताई। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। काशीपुर में बच्चों के खेलने के विवाद में हुई मारपीट, 5 नामजद और 1.5 दर्जन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। काशीपुर में बच्चों के खेलने के विवाद को लेकर हुई मारपीट में एक परिवार के 4 लोग घायल हो गए। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की तहरीर पर 5 नामजद और 1.5 दर्जन अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। किच्चा स्कूल बस हादसे के बाद शिक्षा विभाग सख्त नियमों का उल्लंघन करने वाले निजी स्कूलों को नोटिस। किच्चा स्थित सेंट पीटर स्कूल बस हादसे के बाद शिक्षा विभाग अब सख्त नजर आ रहा है। शिक्षा विभाग 6 जुलाई की जगह 5 जुलाई को स्कूल खोलने के मामले में निजी विद्यालयों को नोटिस भेजने की तैयारी कर रहा है, जिन विद्यालयों को एक दिन पहले यानी 5 जुलाई को खोला गया। SIT की गिरफ्त में रुद्रप्रयाग के फर्जी डिग्री धारक शिक्षक, FIR दर्ज। रुद्रप्रयाग में एक और फर्जी डिग्री धारक शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई हुई है। आरोपी शिक्षक के खिलाफ थाना अगस्त्यमुनि में FRI दर्ज की गई है। साथ ही विभागीय जांच BEO अगस्त्यमुनि को सौंपते हुए 15 दिनों में रिपोर्ट देने को कहा गया है। जंगल में पेड़ से लटका मिला देवर भाभी का शव, बीते दिनों से थे लापता। उत्तराखंड के चमोली जिले में देवर और भाभी का शव जंगल में एक साथ पेड़ से लटका हुआ मिला। दोनों बीते 3 दिनों से घर से लापता थे। राजस्व पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बेरीनाग में स्टीयरिंग फेल होने से दुकान में घुसी रोडवेज बस, मचा हड़कंप। बेरीनाग में स्टीयरिंग फेल होने से रोडवेज बस एक दुकान में घुस गई। इस घटना में दुकान का शटर टूट गया, साथ ही दुकान के बाहर खड़ी एक बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। दर्दनाक हादसा, रामनगर, पेटकों से भरी कार ढीला नदी में बही, 9 लोगों की मौत, सभी शव बरामद। नैनीताल के रामनगर में एक दर्दनाक हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ढीला नदी में पेटकों से भरी अर्टिगा कार बह गई। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची को सकुशल बचा लिया गया। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक कार में कुल 10 लोग सवार थे, जिसमें से एक महिला को सकुशल बचा लिया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, केंद्र भी जल्द ला सकता है कानून। 18वें ने उत्तराखंड में UCC का किया समर्थन। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले ने उत्तराखंड सरकार द्वारा बनाए जा रहे समान नागरिक संहिता कानून का समर्थन करते हुए कहा कि केंद्र सरकार भी इसे जल्द ला सकती है। अठावले ने कहा कि 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू होने के बाद से लोगों की मांग है कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार की भूमिका है कि अगर लोगों की मांग है तो समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। यह मुस्लिमों के विरोध में नहीं है, यह संहिता देश के फायदे के लिए है। इसे समान नागरिक संहिता को भारत सरकार बहुत जल्द ला सकती है। रुद्रपुर में कांग्रेस महामंत्री पर जानलेवा हमला, जांच में जुटी पुलिस। कांग्रेस महामंत्री पर गुरुवार देर रात नकाबपोश बदमाशों ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया। इस घटना में और घायल हो गए। आसपास लोग एकत्रित हुए तो हमलावर मौके से फरार हो गए। कांग्रेस महानगर महामंत्री रंजीत राणा पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया है। काशीपुर में अनियमितता मिलने पर निजी अस्पताल सील। मुरादाबाद रोड स्थित निजी अस्पताल में ACMO ने टीम के साथ छापा मारा। मरीजों के इलाज में लापरवाही और गंदगी मिलने पर अस्पताल को अगले आदेशों तक सील कर दिया गया है। गुरुवार को मुरादाबाद रोड पर सरवर खेड़ा स्थित हिंद अस्पताल का ACMO डॉक्टर तपन शर्मा और नायब तहसीलदार राकेश ने औचक निरीक्षण किया। अस्पताल में लगभग 250 से 300 मरीज मौजूद थे, जिनका इलाज अस्पताल के संचालक मोहम्मद आसिफ की ओर से किया जा रहा था। बागेश्वर में गोमती नदी में बहा नेपाली युवक, SDRF को रामगंगा नदी किनारे मिला सड़ा गला शव। गरुड़ इलाके में गोमती नदी पार करने के दौरान एक नेपाली युवक नदी की तेज धारा में बह गया। जानकारी के अनुसार मदन थापा पुत्र वीर बहादुर थापा निवासी जिला जाजरकोट नेपाल, उम्र 29 वर्ष गुरुवार को गोमती नदी पार करने के दौरान बह गया, जिसका अब तक सुराग नहीं लगा है। पुलिस, फायर एवं प्रशासन की टीम मौके पर खोजबीन कर रही है। 31 जुलाई तक जमा होंगे आवेदन शुल्क, वर्ष 2023 की परीक्षा तैयारियां शुरू। उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड ने साल 2023 में होने वाली हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं की तैयारियां शुरू कर दी हैं। दोनों ही कक्षाओं के निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई घोषित की गई है। इस बार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन भरने की तैयारी है। प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में बैठक, उत्तरकाशी जिला योजना परिव्यय के लिए 56.18 करोड़ अनुमोदित। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला नियोजन समिति ने विभागवार योजनाओं के परिव्यय को अनुमोदित किया। लोक निर्माण विभाग का परिव्यय 5 करोड़ 50 लाख से बढ़ाकर 6 करोड़ 22 लाख किया गया। जल संसाधन 3.50 लाख से 5 करोड़ बढ़ाया गया, जबकि पेयजल निगम के परिव्यय को 2 करोड़ 42 लाख अनुमोदित किया गया। उत्तराखंड STF की हत्या कुख्यात वन्य जीव तस्कर तोताराम बाघ की खाल समेत अन्य साथी हुई अरेस्ट। उत्तराखंड STF और केंद्रीय वाइल्ड लाइफ की संयुक्त टीम ने 4 वन्य जीव तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 2 बाघों की खाल बरामद हुई है। सभी आरोपियों को हरिद्वार जिले के लक्सर से गिरफ्तार किया गया। STF ने जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, उसमें से एक कुख्यात वन्य जीव तस्कर तोताराम भी शामिल है। खटीमा में सराफा दुकान से सोने की चेन चोरी, घटना CCTV कैमरे में हुई कैद।
सीमांत खटीमा में सराफा व्यवसाय की दुकान पर सीसीटीवी कैमरे में लाइव चोरी कैद हुई। खटीमा सब्जी मंडी से गोटिया जाने वाली रोड पर स्थित अमित ज्वेलर्स की दुकान से 2 महिलाएं एक पुरुष ने ग्राहक बन 2 सोने की चेन उड़ाने में कामयाब रहे। वहीं चोरी की पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।